प्रातः क्लास चल रहा था 31 दिसंबर 1968। 5वां पेज का मध्य बात चल रही थी। आत्मा की बैटरी चार्ज करते हैं तो कितने विघ्न पड़ते। माया तुम्हारी बैटरी को चार्ज नहीं करने देती है। तो खेल है ना, ये भी बच्चे बना हुआ खेल है। सबकी बैटरी एक जैसी चार्ज नहीं होती है। ऐसे वो जड़ा बैटरियां होती हैं, नहीं, तुम तो चैतन्य बैटरी। और ये भी जानते हो कि बाप के साथ योग लगाने से हमारी बैटरी चढ़ करके तब सतो प्रधान तक बन जाएगी। फिर सतो प्रधान तक भी बनेगी, सतो तक भी बनेगी, रजो तक भी बनेगी, तो तमो तक भी बनेगी। अभी तो है तमो प्रधान। तो ये भी समझते हो कि कोई सतो प्रधान तक बैटरी नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो फिर देखो, चैतन्य आत्मा तो हो ही, फिर सजाएं खाते हो। सजाएं खा करके पद भी भ्रष्ट हो जाता है। और फर्क फिर देखो कितना है पढ़ाई में। हद की पढ़ाई में और इससे बेहद की पढ़ाई में। बेहद की पढ़ाई में तो देखो कितना फर्क रहता है। कैसे नंबरवार सब ऊपर में जाते हैं। सभी बैटरियां और सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इतने को पार्ट मिला हुआ है और पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। तुमने ये 84 जन्म का पार्ट कितनी दफा बजाया होगा? तो बहुत दफा जब बजाया है तो फिर तुमको चार्ज करना भी तो बड़ा सहज होना चाहिए ना। घड़ी घड़ी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अभी देखो मोटरें जाती हैं, मालूम है उनको, चलो डालो बैटरी और चार्ज होगा। अभी तुम्हारी बैटरी कितनी दफा चार्ज और डिस्चार्ज हुई है, ये ख्याल तो करो। तो जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो चार्ज करने में देरी क्यों लगनी चाहिए? घड़ी घड़ी माया है। वो जैसे बच्चा होता है ना, दूध पीता है और उसका तो थन निकाल दो तो दूध पिएगा बेचारा, चिल्लाएगा। ऐसे तुम्हारी भी ये माया है ना। वो तुम बच्चों को वो जो चार्ज कर रहे हो, उन बच्चों को हटाए देती है। ये ड्रामा में उनका पार्ट है। तुम्हारी बैटरी घड़ी घड़ी से चार्ज से डिस्चार्ज कराई देती है। और फिर बहुत कोशिश करते हो, नहीं बाबा को याद करें, नहीं कर सकते हो। तो ड्रामा में पार्ट इतना कड़ा रखा हुआ है कि नहीं कर सकते हो। परंतु इतनी तो बैटरी वो हटाए देती है।
जो जो चार्ज किया अच्छा किया। वो समझो कि कोई सतो प्रधान तक नजदीक में गया ना, तो फट से उनको भी लगाए करके वो डिस्चार्ज कर देगी। 31 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। तभी तो बाबा समझाते हैं ना। कोई ने कहा बहुत महारथी। अरे जितना बड़ा महारथी ऐसे सेफ न समझे अपने को। गफलत अगर किया तो झट घूसा लग जाएगा और फिर गिर जाएंगे। तो अभी भी तो होता रहता है। और बाप कहते हैं पिछाड़ी तक भी होता रहेगा। लड़ाई तो पिछाड़ी तक भी चलेगी ना। पीछे जबकि लड़ाई का अंत होता है तो खराला ही खलास। पीछे देखते हो ना क्या हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते। जिनकी जैसी जैसी बैटरी चार्ज होती है वो ही पद फिर उनको आ करके मिल जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उतरना है फिर। तो देखो सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं, क्योंकि बच्चे हैं और बाप को सबकी बैटरी चार्ज करानी है तो कराते हैं, पुरुषार्थ करते हैं नंबरवार। तो नंबरवार सजाएं भी खाते हैं, पद भी नीचे गिर जाता है। तो देखो ये खेल कैसा बना हुआ है। इस खेल को जितना गौर से बैठ करके समझें, ये क्या है, वंडरफुल है। बाबा के साथ योग लगाने में कितना घड़ी घड़ी हट जाता है बुद्धियोग। तो हट जाने का नुकसान कितना होता है। तो इसलिए ना हटे, उसके लिए पुरुषार्थ है। तो तुम्हारा पुरुषार्थ करते करते जब नाटक का फिर समाप्ति होती है तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट भी ऐसे ही पूरा होता है। और वो पार्ट तुम्हारा पूरा ऐसा होता है जैसे कल्प कल्प पूरा होता ही रहता है। बेहद के नाटक का पार्ट, पढ़ाई का वो पार्ट सो जैसे कल्प कल्प पूरा होता है तैसे ही पूरा होता है। वैसे ही आत्माओं की माला बनती रहती है। अगर तुम कहेंगे अच्छा क्या रुद्र की माला, विष्णु की माला, हाँ विष्णु की माला भी ऐसे ही समझो। क्योंकि पहले पहले तो नंबर में ये रखेंगे ना, पीछे तो है ना, वंश तो यही चला आता है ना। बाप तो दैवी दुनिया स्थापन करते हैं ना, फिर भले आकर के उनको रावण आसुरी बनाए देते हैं, पर फिर भी तो शुरू तो दैवी दुनिया की करेंगे ना। तो जैसे रुद्रमाला है तैसे रुंडमाला है। बाकी ये संगम युग है ब्राह्मणों की माला, तो वो अभी नहीं बन सकेगी। अभी ऐसे ही बनेगी जैसे तुम माला वाले जो बनाते हैं ना, तुम जाके देखो क्या करते हैं। एक निकाल के दूसरा, दूसरा निकाल के तीसरा, बड़ी फिर खोलेगा ताकि वो ग्रेजुएट माला बन जाए।
तो तुम्हारी ग्रेजुएट माला बनेगी तब जब के रुद्र माला बनेगी। इसीलिए ब्राह्मणों की माला यूं है, ब्राह्मणों की माला भी वास्तव में, परंतु इस समय नहीं बन सकती है, क्योंकि फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा को फिर आदिदेव कहेंगे ना। वास्तव में अगर कहेंगे तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा का शुरू से संतान होते हैं। शिव बाबा के भी संतान की माला कहेंगे, ब्रह्मा की भी वास्तव में माला कहेंगे, तो फिर विष्णु की भी माला कहेंगे। ऐसे है ना, बाप यहां आते हैं, फिर तुम ब्राह्मण बनते हो, तो जरूर ब्रह्मा की भी माला चाहिए और शिव की भी माला चाहिए, क्योंकि वो प्रजापिता है और वो भी तो पिता है। अब वो जो राजधानी का भी तो पिता ही ठहरा, वो पिता माता ठहरा, सच्चा सच्चा पिता माता ठहरा। ये एडाप्टेड होते हैं, माता पिता और बाबा के फिर सभी बच्चे ही बच्चे। ये जो ज्ञान है ना बच्चे, वो तुम्हारे नंबरवार सुनते सब एक रस, कोई सुनते हैं उसी समय में कान से निकालते जाते हैं, कोई तो सुनते भी, बहुत आते सुनते भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है। समझा ना। अब बुद्धि देखो, वंडरफुल है ना बुद्धि। तुम बैठ करके पढ़ते हो, ऐसे भी हैं घर में जो पढ़ते भी नहीं है एकदम, उनको ये मालूम है ही जैसे कि नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। जो कोई भगवान आया हुआ है पढ़ाने के लिए, ऐसे समझेंगे ना। तुम पढ़ते हो, कोई कोई ऐसे होते हैं जो पढ़ते भी नहीं है, तो वो सारे को देखा ना, सभी सारे नाटक को अच्छी तरह से बच्चों ने जाना है, बहुत जाना है। और ये भी तो पढ़ाई है, पढ़ाई भी तो बहुत खुशी से पढ़नी चाहिए, जिससे इतना नॉलेज मिलती है। जो नॉलेज कभी भी कोई पंडित विद्वान आचार्य को ये नॉलेज नहीं है, वो तो सभी भगत है। तुम उनको पंडितों बड़े बड़े विद्वानों को क्या कहते? भगत। अरे भाई, भक्ति से पता है तुम्हारा क्या होगा, तुम बहुत विद्वान बने हो और बहुत दुर्गति को पाए हुए। अभी कोई को कहो, तुम कहोगे तो देखो बिगड़ जाएगा ना। 31/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। क्यों भला हम उसको ऐसे कह देते, तुम बहुत पढ़े हो, तुम बहुत दुर्गति को पाएंगे। अरे भाई क्यों, पढ़ाई से तो सदगति मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम ग्लानि करते हो, पढ़ते नहीं हो, ग्लानि करते हो, है ना। पहले पहले ग्लानि तुम क्या करते हो वो तुमको मालूम है?
ईश्वर सर्वव्यापी है। पहले तो मैं ये पढ़ करके, ये मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र, ये गीता मनुष्य की बनाई हुई है, व्यास की बनाई हुई है, वो पढ़ करके अच्छी तरह से, और फिर तुम ईश्वर को सर्वव्यापी कह करके और दुर्गति को पाते हो। ये बड़े बड़े पंडित, वो गीता ही है वास्तव में कि छोटी है, श्लोक भी उनको याद करना सहज होता है। ऐसे कभी नहीं सुनेगा वेद किसी को कंठ है सारे, ये तो मुश्किल है। गीता के हैं कंठ, भाई कंठ कराते हैं, माइयों को कंठ कराए देते हैं, फिर उनको बहुत प्यार से गायन सिखला करके कंठ कराते हैं। वो कंठ करते, फिर देखो उनका कितना मान होता है। तो बच्चियां भी, माताएं भी गीता ही का ज्ञान जब अच्छे सुनाती हैं संस्कृत में, और बदमान याद कर देती है, क्योंकि थोड़ी है ना, पदमान याद करने में तो कोई बहुत तकलीफ नहीं होती है, और उनको अर्थ भी वही उल्टा सुल्टा समझाए करके फिर देखो कितना उनका मान ऊंचा करते हैं। फिर भी तुम उनके लिए क्या कहेंगे? ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इनको फिर हिरण्यकश्यप ही कह दें। बलनाम ही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष लिखा हुआ है, मेल फीमेल नहीं है। ये आत्माओं को ऐसे कह देते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जैसे कि आत्माएं असुर बन जाती है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कोई प्रवृत्ति मार्ग के युगल नहीं है, ये तो असुरों का नाम रख दिया है, जो बहुत पढ़े हुए होते हैं। तो अभी देखो तो कितना विद्वानों का बादशाही है ना, उनकी बच्चे अभी बहुत मान है, तो बड़ी बादशाही इनकी ठहरती है, क्योंकि उनको सब माथा टेकते हैं। वहां नई दुनिया में तो कोई होते ही नहीं है मत्था टेकने वाला। सत्ययुग त्रेता में मत्था टेकने की बात ही नहीं होती है।